कुरान पाक में अहल ईमान को हुक्म दिया गया है कि जब वो देखें उन पर अरसा हयात तंग कर दिया गया है तो वो इस जगह हिजरत करें जहां उन्हें अमन और पनाह मिल सके। सूरत आयत नंबर 97 में इरशाद खुदावंदी है, तर्जुमा खुदा का मुख फराग नहीं था, तुम इसमें हिजरत कर जाते। हिजरत के जो फजाइल कुरान पाक में बयान किए गए हैं, उन फजाइल ने भी मुसलमानों को हिजरत मदीना पर मजबूर किया गया, जैसे उन्हें अल्लाह का फजल और खुशनुदगी हासिल होगी। कुरान पाक में कहा गया है, अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को मालो वतन की मोहब्बत उनकी कदमों में रुकावट न बने। चुनांचे मुसलमानों को इस अमली कदम पर अमल करके साबित करना था वो रज़ाउल्लाही के लिए तन मन धन कुर्बान कर सकते हैं। हिजरत मदीना ने उन तालीमात को अमली शक्ल देने का मौका फराहम किया। सुहैब रूमी ने माल, हजरत सलमा ने औलाद और 2 बीवियों के बगैर हिजरत की। कुरान पाक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्बा इब्राहिमी का मुतालबा किया गया। सूरत इब्राहिमी सबसे बड़ी खुसूसियत हिजरत है। तुम्हारे लिए इब्राहिम और उनके रिफाका असू हसना वाजिब है। कुरैश मक्का जुल्माना और इंतकामना कार्रवाइयों से मजबूर होकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। मुसलमानों के लिए वहाँ अमन था। दूसरा हबशा का बादशाह निजासी था, एक रहमदिल बादशाह था। मुसलमानों ने वहाँ हिजरत की और वहाँ अमन से रहने लगे। जब हक व बातिल की कशमकश उरूज पर पहुँचने लगी तो हिजरत हबशा का कामयाब तजुर्बे के बाद मुसलमानों ने हिजरत मदीना का फैसला किया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत करने का इरादा इसलिए भी किया, उसकी फौजी नुक्ता नजर से बहुत अहमियत थी। फिर यह मदीना एक ऐसा शहर था, इससे शाम को जाने वाले तिजारती काफिले यहाँ से गुजरते थे। कुरैश की तिजारती शरारत पर कंट्रोल करने के लिए अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना का इंतखाब किया। मदीना को मक्का पर यह बरतरी भी हासिल थी कि वो मक्का की तरफ गैर ज़ी ज़रा न था, यहाँ वसाइल मौजूद थे। ये भी वजह हिजरत मदीना का सबब बनी। पहले बैत अक़ब औला में और फिर बैत हुक्म सानी में मदीना के लोगों ने सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना अलिफ करने की दावत दी। मक्का में मुशरिकीन थे, मदीना में यहूदी थे जो अहल किताब थे। उन लोगों ने मदीना में ऐलान कर रखा था एक नबी आने वाला है। ये लोग दुश्मनों के मुकाबले के लिए इस आने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगते थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंतजिर थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां तौरात के हवाले से बयान करते थे। कुरैश की इज़ारसानी और मुसलसल रुकावटों से बाइसिश सलाम में दिक्कत पेश अलिफ रही थी। मदीना में फ़िलहाल ऐसी कोई रुकावट न थी। इशिश सलाम के लिए फ़िज़ा साजगार थी, इसलिए मदीना का इंतखाब किया गया। तिजारती लिहाज से भी और जुग़राफ लिहाज से भी मदीना का महल वक़ू वो बहुत अहमियत का हामिल था। कुरैश मक्का की तरफ से मुमकिना जुमलों की वही देखते थे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर भी निगाहों ने मदीना की जुग़राफ बरतरी को बानित कर मदीना का इंतखाब किया। बाद के हालात ने ऊपर महर तस्दीक लगा दी कि जब ग़ज़वा खंदक में सिर्फ एक तरफ से मुसलमानों को खंदक खोदना पड़ी। अगर मवाख़ात का क़याम मक्का में भी अलिफ चुका था, मगर मदीना के लोगों का दर्जा और माहौल देखकर तवक्को थी कि यहाँ मवाख़ात का आला मेयार कायम होगा। तारीख़ ने साबित कर दिया, हिजरत मदीना से निसार मुहाजिरीन में जो मुखात का अजीम अलशान और बेमसल नमूना देखने को मिला। तारीख का एक लफनी बाब है। सलाम की पैगाम सिर्फ अहल मक्का के लिए न था, बल्कि इसके आफाकी निज़ाम को पूरी दुनिया में फैलाना था। यही वजह थी कि इसको फैलाने के लिए हिजरत मदीना करना पड़ी। ये दोनों हस्तियां अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहम्मद व मुआविन थी। उनके होते हुए कुफ़ार अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर खिलकर जुल्म न डाल सकते थे। इन दोनों की वफात के बाद अब कुफ़ार को जुल्म बढ़ाने का मौका हाथ उगा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को मदीना हिजरत करने का हुक्म दिया। खुद हुक्म खुदावंदी का इंतजार करने लगे, अगला कदम उठा सके। कुरैश ने इस का फैसला किया जो मजलिस के सबसे कम सुन मिंबर के
ज़हीन की शैतानी का मजहर था। अबू जेल ने तदबीर बनाई, हर कबीला के एक जवान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह कत्ल करने में शरीक हो बन्नू हाशिम का बदला ले सकी, खून जान बहा राजी हो जाएंगे। तो ये हुआ कि सब लोग रात की तारीकी में काशाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे में ले लें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह नमाज के लिए तशरीफ लाईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए। सूरत बनी इसराइल में हुक्म दिया गया, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कीजिए, मेरे रब मुझे दाखिल कर सच्चाई के साथ दाखिल होते हुए वाली जगह और मुझे निकाल सच्चाई के साथ निकलने वाली जगह से। इस ताकत को मेरा मददगार बना दे। सुबह को जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए घर से निकले तो अल्लाह ताला ने उन कुरैश जवानों की आंखों पर पर्दा डाल दिया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला पहुँचे, उन्हें साथ लिया और गार सौर में 3 रात क़याम गया। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मदीना पर रवाना हुए। कुरैश ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल पर 100 ऊंट मुकर्रर किए। सरा के बन मालिक अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुंचा, मगर गैबी इमदाद से नाकाम। बुरीदा असलमी भी अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा, मगर अपने 70 साथियों के साथ मुसलमान हुआ। तवील सफर के बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा पहुंचे, जहां 14 दिन के बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मदीना में दाखिल हुए। मेजबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का शर्फ हजरत अबू अयूब नसरी के हिस्से में आलिफ यसरब, जो एक गैर मरूफ शहर था दो जहां के वाली की इम से मदीना नबी बन गया। दुनिया के सारे शहरों से अपना सर फख्र से बुलंद कर लिया। वो उस्ताना नबुवत है। तारीख के मुतालबे से ये पता चलता है कि अंबिया ने भी हिजरतें की थी। वो चाहे नूह हो, इब्राहिम हो, लूत हो, दाऊद हो, याकूब हो या मूसा हो, गरज के तमाम नबियों ने हिजरत की, मगर तारीख बनी नौ निसान में हिजरत मदीना को एक खास अहमियत हासिल